हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम में। मैं श्याम कुमार। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। दिनांक आज 6 जून 2020 है, ठीक है। तो 6 जून तक जितना करंट अफेयर्स बनने वाला है वो मैं आज अपने वीडियो में बताने वाला हूं। और मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता था तो उसका महत्वपूर्ण जानकारी का अलग से वीडियो बना रहा हूँ रोज़। तो 5 बजे डालता हूँ करंट अफेयर्स और 6 बजे तक डाल देता हूँ महत्वपूर्ण जानकारी, जो न्यूज़ है उसको, ठीक है। तो चलिए, अच्छा, उम्मीद करते हैं आपको ये पिछला वीडियो या ये वीडियो अच्छा लगेगा। स्टार्ट करते हैं। किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पर सड़क का नाम रखा है? तो इजराइल देश है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि के रूप में उनके नाम पर सड़क का नाम रख दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च किया है? पतंजलि ने फिलहाल ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप लॉन्च कर दिया है। हाल ही में भारतीय सेना में टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति कितने साल तक सेना में रह सकते हैं? तो 3 साल तक। जो भारतीय सेना टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है, इसमें आम व्यक्ति 3 साल तक सेना में रह सकते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फार्मा को डिलिस्ट करने का बिल पारित किया? अमेरिका ने अपने सीनेट में स्टॉक एक्सचेंज से चीनी फार्मों को डिलिस्ट करने का बिल पारित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है? तो 20% की वृद्धि कर दी है। हरित ऊर्जा उपकरण के आयात शुल्क में 20% की वृद्धि हो गई है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक की शुरुआत की है हाल ही में। तो बात आती है राज्य की। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ फिर से, पिछले वीडियो में बताया था कि जब राज्य की बात आती है तो मैं राज्य का स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये जानते हैं मध्य प्रदेश, इसके बारे में कुछ जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी तब तक। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है अभी? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। मध्य प्रदेश ने हाल ही में महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना की शुभारंभ किया, जिसके तहत शहरी क्षेत्र के महिलाओं को 200 मास्क बनाने को दिया जाएगा और सरकार उनको एक मास्क की कीमत 11 रुपये पे करेगी। और हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रेडियो स्कूल अभियान शुरू किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोग मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो ये सब आपको याद होना चाहिए। मैं क्योंकि हर बार बताता हूँ अपने वीडियो में, राज्य के बारे में बताता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को किस संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो WHO के डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो बात आती है WHO की। मैं WHO का भी स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, स्पेशल वीडियो में होगा WHO। तो यहाँ बताता हूँ मैं WHO के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है थोड़ा सा। WHO पहले जानेंगे इसका फुल फॉर्म। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में जेनेवा है, ठीक है। WHO का पैतृक संगठन कहाँ है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। अच्छा, ये आपको याद रखना होगा, महत्वपूर्ण है। WHO का भारतीय मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। दिल्ली में WHO का भारतीय मुख्यालय है। और WHO के 194 सदस्य देश हैं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है WHO का? तो संसार के लोगों को स्वास्थ्य के स्तर ऊंचा करना। तो WHO के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस रेलवे जोन ने आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने हाल ही में आरबोट नामक रोबोट डिवाइस विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को 15,000 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो एग्जिम बैंक आरबीआई ने 15,000 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा कर दी है। तो देखिए, बात आती है आरबीआई की, तो ये जानते हैं आरबीआई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आरबीआई, इसकी पहले जानेंगे फुल फॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुआ। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये 25वें नंबर के थे गवर्नर हैं। आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले उर्जित पटेल। इनका नियुक्ति हुआ था 4 सितंबर 2016 को। ठीक है, अच्छा, आरबीआई ने हाल ही में ओवरड्राफ्ट खाता धारकों को इलेक्ट्रिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। ठीक है, आज अच्छा एक और जानते हैं क्वेश्चन। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2019 से 20 में भारत के गोल्ड भंडार में 40.45 टन की बढ़ोतरी हुई है। तो आरबीआई से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता कौन बना है? भारत हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पीपीई किट का निर्माता बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन के लिए आवंटित किए हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दे दी है? तो हरियाणा ने अपने राज्य में सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी है। तो बात आती है राज्य की। राज्य क्या है? हरियाणा। तो ये जानते हैं हरियाणा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हरियाणा, इसकी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है मुख्यमंत्री? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। अच्छा, हरियाणा के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रविशंकर झा। और छात्रों के लिए संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने। पिछली वीडियो में बताया था, एक और क्वेश्चन बताया था, हरियाणा सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर 1 साल के लिए रोक लगा दिया है। तो हरियाणा के बारे में आपको इतनी जानकारी मिलती है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया? 24 मई को। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया गया। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आयकर बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं? 5 पोर्ट ऑफ कॉल जोड़े गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट, हाल ही में खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में शामिल किया गया है। मणिपुर को खुडोल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहलों में मणिपुर को शामिल किया गया है। तब बात आती है मणिपुर। ये राज्य भारत का एक राज्य है। तो इसके बारे में जानते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। गवर्नर कौन है? नाजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के गवर्नर नाजमा हेपतुल्ला। और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? रामलिंगम सुधारक। कौन है? रामलिंगम सुधारक। अच्छा, मणिपुर ने हाल ही में खोंगजोम दिवस मनाया। अच्छा, ये खोंगजोम दिवस मनाता क्यों है मणिपुर? तो आप लोग कहीं सुने या पढ़े होंगे कि 1891 ईस्वी में जो एंग्लो मणिपुर वार हुआ था, एंग्लो मणिपुर वार, इसमें जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग दिया गया और कोरोना मुक्त होने वाला दूसरा राज्य मणिपुर है।
और शीर्ष पर कौन है? गोवा। पहला राज्य गोवा है, फिर मणिपुर आता है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली एथलीट महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? अमेरिका ने। अमेरिका ने हाल ही में ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा कर दी है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उद्यमियों के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने उद्यमियों के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप फंड की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो टिकटॉक कंपनी का नए सीईओ केविन मेयर नियुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? तो जापान ने। जापान की स्पेस एजेंसी ने अपना ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है? तो सैमसंग कंपनी ने अपने ऑफलाइन रिटेलर को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए फेसबुक के साथ समझौता कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड 44.2 टीबी देखिए टीबी सेकेंड पर सेकेंड दर्ज किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में 44.2 टीबी पर सेकेंड दर्ज कर दी गई इंटरनेट स्पीड, और यह दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट स्पीड है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, टीबी आपको पता है 1 GB में कितना केबी होता है, कितना MB होता है? तो हम बताते हैं आपको। 1 MB में 1024 केबी होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 TB होता है। तो ऐसे ही 44 TB है। ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने SC और ST समुदाय के लिए किस योजना को फिर से लॉन्च किया है? संबल योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने SC और ST समुदाय के लिए संबल योजना फिर से लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्थापित कोविड-19 परीक्षण का नया नाम क्या है? तो कोबास 6800। भारत का पहला स्थापित कोविड-19 परीक्षण का क्या नाम है? कोबास। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 202 रुपये। तो पहले जो मनरेगा के तहत जो मजदूरी मिलती थी उसका कीमत थी 182 रुपये, अब इसको बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट, वाइस एडमिरल GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 किसे दिया गया? तो अक्षय कुमार को GM हीरानंदनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी 2020 दिया गया। नेक्स्ट, कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? स्लोवेनिया है, जो यूरोप के एक देश है, यूरोप महाद्वीप में एक देश है जो कोरोना से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश है। कौन है? स्लोवेनिया। इसके प्रधानमंत्री जानेजा जानसा। नेक्स्ट, GOAL गोइंग ऑनलाइन अस लीडर क्या है? गोइंग ऑनलाइन अस लीडर कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार द्वारा। भारत सरकार द्वारा गोइंग ऑनलाइन अस लीडर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं GOAL कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड गियर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस के द्वारा भारत का पहला थर्मल कोरोना कॉम्पैक्ट हेड गियर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने हाल ही में
मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत की है? तब बात आती है मध्य प्रदेश की। चलिए इसके बारे में बताता हूँ फिर से, ऊपर बताया था। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। और हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय कुमार मित्तल। कौन है? अजय कुमार मित्तल। अच्छा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू किया है। इसमें प्रत्येक शहरी महिलाओं को 200 मास्क बनाने को दिया जाएगा, जिसको सरकार एक मास्क की कीमत 11 रुपये उनको पे करेगी। तो ये है जीवन शक्ति योजना। और रेडियो स्कूल अभियान शुरू किया है बच्चों के पढ़ने के लिए। और मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन चुका है। तो इतनी जानकारी मिलती है आपको मध्य प्रदेश से। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने खेलो को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम सरकार ने मिजोरम राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। तो दोस्तों अब बात आती है मिजोरम की। ये जानते हैं मिजोरम के बारे में? अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो स्किप नहीं किया होगा तो मैं पिछले बताया हूँ मिजोरम के बारे में, आपको याद ही होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं फिर बताता हूँ मिजोरम के बारे में। मिजोरम की राजधानी एंजोल। मिजोरम की राजधानी एजोल। मुख्यमंत्री कौन है? जोरामथंगा है मुख्यमंत्री मिजोरम की। अच्छा, मिजोरम के गवर्नर कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। मिजोरम के हाई कोर्ट जस्टिस कौन है? अजय लांबा। मिजोरम सरकार ने कोविड-19 परिवहन के रिलेटेड ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, तो आपको मिजोरम से इतनी जानकारी मिलती है। इसी के साथ टॉप 30 करंट अफेयर्स समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि मेरा अगला वीडियो आप सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, और महत्वपूर्ण जानकारी है आज का अपडेट, उसका वीडियो देखना ना भूलिएगा। 1 आध घंटे का अंतराल में डाल दूंगा। ठीक है।